हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इस वीडियो के अंदर मैं इंग्लिश का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, जो है इट। ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। इसके 5 कॉन्सेप्ट हैं जो आज इस वीडियो में आपको समझने होंगे। तो इसीलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को समझदारी से समझेंगे। अब जरा बड़े ध्यान से इन सेंटेंसेस को देखिए और मुझे बताइए क्या अंतर है, इसमें फर्क क्या है, क्या आपको पता चल सकता है? बड़े ध्यान से देखिए, मन में सोचिए कि क्या आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्रिकेट खेलते हुए 2 साल हो गए हैं। एक सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस कहता है तुम्हें क्रिकेट खेले हुए 2 साल हो गए हैं। नाउ कैन यू डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस? क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? डिफाइन कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो आप? तो बताइए जरा, इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनेगी और इसकी क्या बनेगी? और दोनों की ही सेंटेंस की इंग्लिश जब बनाओगे, आप ट्रांसलेट करोगे इसको इंग्लिश में, तो इट का यूज आपको करना पड़ेगा। तो अब इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें इट का कहां यूज होता है, ये आपको आज पता चलने वाला है। तो आप खुद ही बताइए वीडियो कितनी लाजवाब होने वाली है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, देखिए इट के सभी 5 नियम। अब ये 5 नियम कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर आपको समझना होगा कि इट के कौन कौन से ऐसे 5 नियम हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला नियम यह कहता है कि इट का दिस के साथ आखिर रिलेशन क्या है। इट का मतलब होता है हिंदी में यह, और दिस का मतलब भी यह होता है। तो कहां इट लगेगा और कहां दिस लगेगा, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा, इट का यूज स्पेशली डे के साथ और डेट के साथ भी किया जाता है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डे डेट की बात होगी या जिक्र होगा, या आपको किसी से बात करते समय डे बताना है या डेट बतानी है, आपको इट का यूज करना चाहिए। ये इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ओके, थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि इट के साथ हैज बीन या फिर इट के साथ हैड बीन का यूज किया जा सकता है अगर सेंटेंस के अंदर ये सेंस आती है कि समय हो गया है, समय हो गया है, या समय हो चुका है, या फिर समय हो गया था, या समय हो चुका था। अगर सेंटेंस के लास्ट में ये सेंस आ रही है या सेंटेंस में ये सेंस आ रही है, तब भी आपको सेंटेंस में इट लगाकर इट को एज अ सब्जेक्ट यूज करके सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। फोर्थ कॉन्सेप्ट आप सीखोगे आज इस क्लास के अंदर कि इट के साथ टेक्स और टुक या फिर विल टेक का यूज जब हम करते हैं तो सेंस क्या होती है? समय लगता है, समय लगा, या समय लगेगा। ये सेंस अगर आपको निकालनी है तब आपको इट के साथ टेक्स, टुक या विल टेक का यूज करना होता है। इस वीडियो में आप सीखोगे। इसका फिफ्थ कॉन्सेप्ट, इट का यूज हम एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस तब करते हैं जब सेंटेंस के अंदर रेन यानी कि बारिश होना और हेल यानी कि ओले पड़ना के सेंस में हमें बात करनी हो। तो चलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और एक एक कॉन्सेप्ट को आज अपने दिमाग में डालिए। लिविंग थिंग यानी कि सजीव और नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव चीजें, वस्तुएं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आप ये सीखेंगे आज कि इट और दिस दोनों का ही यूज, इसका भी और इसका भी, लिविंग थिंग्स के साथ भी लगाया जा सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लगाया जा सकता है। विद एग्जांपल आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से एक एक टॉपिक को आपको समझना है आज। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए इट और दिस का एक सेंटेंस का यूज कैसे किया जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये मेरा दोस्त राम है। अगर आपको बोलना हो ये मेरा भाई मोहन है, या फिर आप बोलो ये मेरे पिताजी हैं, या फिर आप बोलेंगे ये मेरी बहन सीमा है। अगर ऐसे सेंटेंस बनाने हो तो कैसे इंग्लिश बनाओगे? ये मेरा दोस्त राम है, सेंटेंस के अंदर ये कौन है? मेरा दोस्त, जो राम को संकेत कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैसे इंग्लिश बनी, दिस इज माई फ्रेंड राम। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज माई फ्रेंड राम। अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इट का यूज क्यों कर रहे हैं, ये तो सजीव है। नहीं, आजकल आप देख पाएंगे कि हर जगह पर न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, या फिर आप देखेंगे नेटिव लैंग्वेज है जिनकी ये इंग्लिश, अंग्रेज लोग भी इस तरह से ही इंग्लिश को बोल रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं इट इज माई फ्रेंड राम। दोनों का ही यूज इस सेंटेंस में कर लिया गया है, ठीक है। अब आप कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब हमारे पास ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए आप यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट वर्सेस दिस ही सीख रहे हैं, ध्यान से देखिए।
लिखा है यह एक किताब है या फिर ये एक किताब है, तो हमने बोला दिस इज अ बुक, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज अ बुक। ये हो गया निर्जीव का ऑप्शन, ठीक है, देखिए लगा हुआ है। अब यहां पर देखिए सजीव का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये मेरा दोस्त राम है, तो कैसे बोला दिस इज माय फ्रेंड या फिर इट इज माय फ्रेंड राम। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको आराम से समझ में आना चाहिए। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, जैसे किसी ने आपकी डोरबेल बजाई, आप अंदर हैं, आपने बोला कौन है, राइट, तो इंग्लिश कैसे बोलेंगे, हु इज दिस, या फिर आप बोल सकते हैं हु इज इट। यहां पर दिस और इट किसके लिए लगा रहे हैं, उसके लिए जिसको आप जानते नहीं, आपको पता ही नहीं है बाहर है कौन। अब वो सजीव है निर्जीव है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हु इज इट या फिर हु इज दिस दोनों का ही यूज कर सकते हैं कौन है के सेंस के अंदर, राइट। अब ये मान लो कि बाहर से आवाज आती है मैं हूं राम, तो ऐसा भी बोल सकता है वो दिस इज मी राम, या फिर वो बोल सकता है इट्स मी राम। फोन पे तो अक्सर ऐसे ही बोलते हैं, जैसे हमने बोला हु इज दिस तो आवाज आती है इट्स मी रमेश या इट्स मी जूली, इट्स मी सीमा, इस तरह से भी बोला जाता है। तो दोनों का ही यूज आप कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे इट का सेकंड रूल क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि आप डे या डेट बताने के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं, और इट यहां पर एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसके किस तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। बड़े ध्यान से वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं सेंटेंस आपके सामने है, बिल्कुल किस तरह से आप ये सेंटेंस समझेंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए अब यहां पर सेंटेंस है आज मेरा पेपर है, बोलते हैं ना आज मेरा एग्जाम है, आज मेरा पेपर है, तो कैसे बनाएंगे इसकी इंग्लिश, आज मेरा पेपर है, तो इसकी इंग्लिश आप ऐसे बोल सकते हैं टुडे इज माई एग्जाम। आपने एक तरीका तो ये है आपके पास, टुडे इज माई एग्जाम, ये करेक्ट है। इसके अलावा आप इट का यूज करके भी बना सकते हैं, कैसे, इट्स, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है इसको, इट्स का मतलब है इट इज माई एग्जाम टुडे। तो क्या कर हमने इट को एज अ सब्जेक्ट यूज करा और टुडे को हम ले गए सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में। इस तरह से भी सेंटेंस को आप बोल सकते हैं आज मेरा पेपर है। अगर आपको बोलना है आज मेरी क्लास है, तो आप बोलोगे टुडे इज माई क्लास, या फिर आप बोल सकते हो इट इज माई क्लास टुडे, इस तरह से, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे बिना देरी किए। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहां पर, आज छुट्टी होगी। अगर फ्यूचर के सेंस में बोला गया है आज छुट्टी होगी, तब क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे टुडे विल बी हॉलीडे, राइट, या फिर आप बोल सकते हैं इट विल बी हॉलीडे टुडे। अब यहां पर देखिए टुडे को सेंटेंस के लास्ट में ले गए और टुडे की जगह पे यहां पर एज अ सब्जेक्ट इट बैठा हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो ये सेंटेंस इस तरह से भी बन सकता है, राइट। अब यहां पर देखिए इट का यूज किया जा रहा है डेट के लिए। आज 10 मई 2004 है, तो आप बोलेंगे टुडे इज 10th मई 2004, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स, यानी कि इट इज 10th मई 2004 टुडे को लास्ट में ले गए और टुडे की जगह पर यहां पर एज अ सब्जेक्ट इट का यूज हमने कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं कितना इजी है। अब यहां पर हम देखेंगे इट का थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको ध्यान से आपको समझना है, बड़े ध्यान से आप वीडियो को देखिए। आज आपके सारे कॉन्सेप्ट इट के मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए इट का यूज हम जब कर रहे हैं तो हम हैज बीन का यूज भी कर सकते हैं और इट के साथ हैड बीन का यूज भी कर सकते हैं। सेंस क्या होगी, समय हो गया है या समय हो चुका है, एक सेंस तो ये हो गई, या फिर लास्ट में था मिलेगा, समय हो गया था या समय हो चुका था, ठीक है। तो समय हो गया है या चुका है, यहां पर जो इट हैज बीन का आप यूज करेंगे किस सेंस में, समय हो गया है या समय हो चुका है के सेंस में इट हैज बीन का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। अब इट का यूज यहां पर एज अ सब्जेक्ट हो रहा है सेंटेंस में। देखिए किस तरह से हमने यूज करा है, बड़े ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है ध्यान से। अब यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, अगर समय हो गया है या समय हो चुका है बोलना है तो आप बोलेंगे इट हैज बीन, सही है। अगर आपको बोलना है समय हो गया था या समय हो चुका था, तब आप इट लगाकर हैड बीन का यूज करेंगे, हैज बीन का नहीं। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट, हैड बीन का यूज कर रहे हैं यानी कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह से आपको ये समझना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूं इसके, बड़े ध्यान से देखिए। अगर आपको बोलना है 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए, कई बार बोलते हैं हम 3 दिन हो गए हैं, वो आया नहीं, कई साल हो गए हैं, मैंने ये मूवी देखी नहीं है, तो इस तरह से आप बोलते हैं। जब 3 दिन हो गए हैं कैसे बोलेंगे, इट हैज बीन और उसके बाद आप लगाएंगे 3 डेज। आप देख सकते हो यहां पर इट हैज बीन 3 डेज, इस तरह से आप बोल सकते हैं, क्योंकि 3 दिन लिखा है ना ये, तो ये यहां पे यूज करा आपने। जैसे हम
क्या कर रहे थे हम, टुडे को लास्ट में ले जा रहे थे, वैसे ही 3 डेज को हम यहां ले गए और इट हैज बीन हमने लगा दिया क्योंकि यहां पे लिखा है गए हैं, ठीक है, या फिर 3 दिन हो चुके हैं, सेंस एक ही है। इसी सेंटेंस को आप ऐसे बोलेंगे, राइट। अब देखिए यहां पर कई साल हो चुके हैं, अब चुके हैं आ रहा है, फिर दोबारा हैज बीन का यूज किया गया है, इट हैज बीन कई साल, उठाओ लास्ट में ले जाओ, इट हैज बीन मेनी ईयर्स, इट हैज बीन मेनी ईयर्स, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने यहां पर क्या करा, एक आपको समझाने के लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लिया। अब यहां पर एग्जांपल ध्यान से देखो, कुछ ऐड हो गया है, 2 दिन हो गए हैं, मैंने क्या बोला, मुझे 2 दिन हो गए हैं। अगर मुझे ऐसे बोलना हो तो मुझे 2 दिन हो गए हैं, तो कैसे बोलेंगे, मुझे 2 दिन हो गए हैं, ऐसे बोलेंगे। देखो ध्यान से देखो, इट हैज बीन 2 डेज, यहां तक तो मैंने आपको अभी सिखा दिया, इट हैज बीन 2 डेज, 2 दिन हो गए हैं। उसके बाद मुझे के लिए यहां पर आपको लगाना है टू मी। अगर यहां पे बोलता तुझे 2 दिन हो गए हैं, तुझे 2 दिन हो गए हैं, तू 2 दिन से वहां जा नहीं रहा है, कैसे बोलोगे तुझे 2 दिन हो गए हैं, बड़ा आसान है। इट हैज बीन 2 डेज, किसको, तुझे हो गए हैं तो टू यू, उसे हो गए हैं तो आप लिख दो टू हिम। अगर कोई लड़की है उसे 2 दिन हो गए हैं, लड़की के लिए टू हर, उन्हें 2 दिन हो गए हैं, 2 है 2 से ज्यादा है तो क्या बोलोगे, टू देम। कितना आसान है देखो, है ना। हमें 2 दिन हो गए हैं और अभी तक हमने अपने मम्मी पापा की शक्ल नहीं देखी है, तो हमें 2 दिन हो गए हैं, तो कैसे बोलेंगे, इट हैज बीन 2 डेज टू, हमें के लिए क्या लगाते हो आप, एस लगाते हो, अस, इस तरह से बनाओगे सेंटेंस। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल भी डरने वाली जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे और धीरे धीरे इन चीजों को समझेंगे। अब देखिए यहां पर क्या कलाकारी की गई है, ध्यान से आप समझो, चीजों को समझने की जरूरत है आपको, ठीक है। ओके, यहां पे लिखा है उसे 2 दिन हो गए हैं, कैसे बोला, अभी बताया था ना, उसे 2 दिन हो गए हैं, तो इट हैज बीन 2 डेज, किसको, उसे हो गए हैं, टू हिम, इस तरह से सेंटेंस बना दिया। देख लो कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखो यहां पर अभी था उसे 2 दिन हो गए हैं, मुझे 2 दिन हो गए हैं, अब क्या लिखा है, राम को 2 दिन हो गए हैं, कैसे बोलेंगे, इट्स बीन। अब यहां पर एक चीज समझने की देरी है आपको, यहां पर यह समझना है आपको कि ये जो लगा हुआ है ना इट्स बीन, ये इट्स जो है ना, ध्यान से देखो, इट हैज है, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, इट हैज बीन तो इट्स बीन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके लिख दिया, इट्स बीन 2 डेज, 2 दिन हो गए हैं, तो यहां पे नाम आ गया तो टू राम लिख दो, इस तरह से बना दो इसको, कोई डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, होप बहुत आसानी से, ठीक है। अब देखिए यहां पर अब जरा सा ना कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा और आपको बड़े ध्यान से समझना है कॉम्प्लिकेशन क्या है, किस बात का कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान से देखिए। थर्ड टाइप ही चल रहा है, यानी कि हम थर्ड कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं, समय हो चुका है या समय हो गया है, या फिर समय हो गया था या समय हो चुका था, राइट। देखिए अगर मैं आपको यह बोलूं कि समय हो गया है, समय हो गया है, तुम्हें समय हो चुका है, अगर मैं बोलूं कोई काम करते हुए तुम्हें समय हो गया है, तब आप किस तरह से सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखिए। देखो क्या करते हुए समय हो गया है, अगर ये सेंस लानी हो तो, जैसे खेलते हुए 2 दिन हो गए हैं, उसे सोते हुए 2 साल हो गए हैं, मुझे पढ़ते हुए कई महीने हो गए हैं, समझ आ रहा है ना कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो, उसे सोचते हुए महीनों हो गए हैं। जब ऐसे सेंटेंसेस आए जिसमें सोचते हुए करते हुए आए तो क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो, जो अभी तक पढ़ाया गया है उतना रखना, उसके बाद यहां पर वर्ब में आईएनजी लगा देना, किसके लिए, खेलते हुए, सोते हुए, पढ़ते हुए, सोचते हुए, ध्यान रखना कोई काम करते हुए, बड़े ध्यान से समझना, सारा राज यहां पे छुपा हुआ है। तो प्लेइंग, स्लीपिंग, स्टडिंग और थिंकिंग का यूज करके हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा के बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। अब यहां पर हम एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पॉसिबल है। अब देखो यहां पर अगर आ जाए सेंस कि क्या किए हुए, एक मिनट रुकिए, अगर मान लीजिए यहां पर आ जाए कि क्या किए हुए 2 दिन हो गए हैं, जैसे उसे गए हुए 2 दिन हो गए हैं, उसे देखे हुए 2 दिन हो गए हैं, मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, या फिर उसे खाए हुए 3 घंटे हो गए हैं और अभी तक उसने खाना नहीं खाया है, तो जब उसे बोलते हैं हम कि उसे पढ़ते हुए 3 साल हो गए हैं, उसे डॉक्टरी करते हुए 3 महीने हो चुके हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जब आप बनाते हो तो कैसे बनाओगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बट समझना है। देखो करते हुए के लिए हम वर्ब में आईएनजी लगा रहे थे, लेकिन गए हुए, देखे हुए, मिले हुए और खाए हुए के लिए हम क्या लगा रहे हैं, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ध्यान से देख लो इस कॉन्सेप्ट को, क्या लगा रहे हैं हम यहां पर, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ध्यान से देख लो, ठीक है। अब हम यहां पर सेंटेंस बना के देखेंगे कि किस तरह से इस चीज को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर आ गए हैं आप लोगों के सेंटेंस, ये लो आपके सामने हैं, क्या लिखा है, मुझे खेलते हुए, बड़े ध्यान से देखो, मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए हैं। अभी मैंने आपको सिखाया है खेलते हुए को 1 मिनट के लिए साइड में कर दो, तो क्या बनेगा, मुझे 2 साल हो गए हैं, कैसे बनेगा, इट हैज बीन 2 years टू मी, यहां तक पढ़ा दिया मैंने आपको, याद है, इट हैज बीन 2 years टू मी, मुझे 2 साल हो गए हैं, क्या, खेलते हुए, तो अभी बताया था खेलते हुए, पढ़ते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, ते हुए, अगर ये सेंस आ रही है तो वर्ब में आईएनजी लगा दो, सेंटेंस बन गया आपका। इट हैज बीन 2 years टू मी प्लेइंग, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। ओके, चलिए ये समझ में आ गया। आगे देखिए सेंटेंस क्या लिखा है, मुझे खेले हुए 2 साल हो गए हैं। अब यहां पर क्या है, ये चीज समझनी है आपको, ये चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं हमारे माइंड के अंदर इंग्लिश बोलते समय। अब यहां पर खेलते नहीं है, अब है खेले हुए, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या बताया था आपको, अभी क्या लगाना है आपको, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सब कुछ वही है जो पढ़ाया मैंने अभी तक। मुझे 2 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 2 years टू मी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, घबराना नहीं है। इट हैज बीन 2 years टू मी, मुझे 2 साल हो गए हैं, क्या करते हुए हो गए, खेले हुए हो गए, करते हुए नहीं, खेले हुए, ठीक है, मुझे नाचे हुए, उसे पढ़े हुए, हमें देखे हुए, इस तरह से। तो यहां पर जब खेले हुए, देखे हुए, पढ़े हुए, नाचे हुए, गाए हुए हो जाए, तब आपको हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सेंटेंस क्या बना, इट हैज बीन 2 years टू मी हैविंग प्लेड, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, आई होप, राइट। अब देखो सेंटेंस, यहां पर आप बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों को कि किस तरह से यूज किया। देखो, हमें नाचते हुए, अब यहां पर क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, यहां फोकस करना, जड़ यहीं पे ये है, जिन्न जो है ना, बोतल को घिसने के बाद निकलता है, यही है बोतल, यहां घिसो, यहां दिमाग लगाओ, क्या है ये चीज, ये कौन, ये तो ये टुकड़ा तो हमें बोलना आ गया, ये तो आ गया, बहुत आसान है, इट हैज बीन या फिर इट हैड बीन, राइट। कितना साल महीना वो लिख दो, उसके बाद टू मी या टू यू, टू हिम या टू राम, क्लियर है, ये है दिक्कत। अब देखो यहां लिखा है नाचते हुए, नाचना मतलब डांस, डांस में आईएनजी लगेगा, ते है लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्योंकि चुका था है, अभी आपको बताया था, ठीक है, हमें काफी वक्त हो चुका था। अब देखो चुका था आ जाए तो हैज बीन नहीं, हैड बीन का यूज करते हैं, तो इट हैड बीन कितना, काफी वक्त, क्या लगाया मैंने, इट हैड बीन अ लॉन्ग, इट हैड बीन अ लॉन्ग, किसको, टू अस, हमें काफी वक्त हो चुका था, इट हैड बीन अ लॉन्ग टू अस, ठीक है। उसके बाद नाचते हुए के लिए डांसिंग यूज कर दिया, सेंटेंस करेक्ट है। अब यहां देखो, हमें नाचे हुए, अब यहां पे लिखा है नाचते हुए, यहां लिखा है नाचे हुए, फर्क है, तो कैसे बना, इट हैड बीन, ध्यान से देखो, इट हैड बीन अ लॉन्ग टू अस, यहां तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहां पर था क्या, डांसिंग, लेकिन यहां पे क्या है, हैविंग डांस्ड, फर्क क्या है, नाचते हुए आया तो डांसिंग वर्ब के साथ आईएनजी, लेकिन अगर नाचे हुए आ जाए तो हैविंग के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, थर्ड फॉर्म लगानी है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आई होप आपको यहां तक वीडियो आराम से समझ में आएगा। ऐसे खूब सारे सेंटेंसेस, आप जितने सेंटेंस आप बनाओगे ना उतनी अच्छी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। चलिए अब हम चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे, बड़े ध्यान से देखिए इसका फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इट हैज बीन और इट हैड बीन हमने सीख लिया है, अभी देखो कॉन्सेप्ट 4 कह रहा है, इट टेक्स आप लगा सकते हो, इट टुक आप लगा सकते हो, या इट विल टेक लगा सकते हो। अब कैसे समझना है ध्यान से देखो, ताहत ये आता है तो प्रेजेंट की सेंस देता है, तो इट टेक्स लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट का रूल क्या कहता है ताहत ये के केस में कि हमें सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, हमने शुरू से प्रेजेंट टेंस में सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, तो टेक के साथ हमने एस लगा दिया, टेक्स हो गया, इसीलिए इट टेक्स का यूज किया जाएगा, इट टेक का मत करना, ठीक है, पहली चीज। अगर बात पास्ट की हो तो टेक की सेकंड फॉर्म कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज आप करेंगे, तो टुक लगा देंगे, ठीक है। अगर लगा फ्यूचर सेंस तो फिर क्या लगाएंगे, इट विल टेक, फ्यूचर में विल यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलो अब इसको सीखते हैं कैसे सेंटेंसेस के अंदर इनका यूज होता है, जो आपको करना है। यहां पर देखिए, अब
बड़े धीरे धीरे टुकड़ों में ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, और कब आपके दिमाग में छप जाएगा इस वीडियो में आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, अगर आपको बोलना है 2 मिनट लगते हैं, कैसे बोलोगे इस इंग्लिश? इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं, इस तरह से आप बोलोगे। धीरे धीरे देखते जाना मैं आपको क्या बताया जा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको बोलना है 2 मिनट लगे तो आप बोलोगे इट टुक 2 मिनट्स, ठीक है। यहां पर हमने क्या करा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करा। ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या यूज करा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करा है, इट टुक 2 मिनट्स। इस तरह से आप यूज कर सकते हो, ओके। अगर आपको बोलना है 2 मिनट लगेंगे फ्यूचर के सेंस में, तब आप क्या करोगे? इट विल टेक का यूज करोगे। देखो यहां पर क्या यूज किया है? विल टेक का। यहां पर विल टेक का यूज हुआ, और 2 मिनट्स तो बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया। अब थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, सेंटेंस को बढ़ाता जाऊंगा और आप सीखते जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है? मुझे 2 मिनट लगते हैं। अब देखो क्या था अभी? 2 मिनट लगते हैं, लेकिन अब क्या बोला? मुझे 2 मिनट लगते हैं। कुछ करते हुए, क्या करते हुए, सब हम सीखेंगे अभी। देखो, मुझे 2 मिनट लगते हैं तो मैं बोलूंगा इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। अब देखिए, इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं। किसे लगते हैं? मुझे। इस मुझे के लिए मैंने यहां पे क्या करा? मैंने यहां पे लिखा टू मी। बहुत आसान है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट टेक्स मी, मुझे लगते हैं, क्या लगते हैं? 2 मिनट्स। यहां तक तो दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हो। टू मी को लास्ट में भी ले आ सकते हो, या फिर इट टेक्स मी 2 मिनट्स, इस तरह से भी बोल सकते हो। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं आगे। अब देखो क्या लिखा है? मुझे 2 मिनट लगे तो मैं बोलूंगा इट टुक मी 2 मिनट्स, या फिर इट टुक 2 मिनट्स टू मी। दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया, यहां पर सिर्फ क्या करा हमने? टेक्स की जगह टुक का यूज करा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? लगे, ठीक है। चलिए आगे, लगेंगे के सेंस में विल के साथ लगाएंगे, तो मैंने बोला इट विल टेक मी 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट लगेंगे। कहते ना, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मुझे तेरे को बर्बाद करने में, तो कैसे बोलेंगे इसको? इट विल टेक 2 मिनट्स टू मी, या फिर इट विल टेक मी 2 मिनट्स, इस तरह से बोलेंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके। अब देखो, उसे 2 मिनट लगे पास्ट टेंस, तो इट टुक हिम 2 मिनट्स, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बोलेंगे, राइट। अब देखिए यहां पे क्या लिखा है? अनुज को 2 मिनट लगेंगे, यानी कि फ्यूचर क्या है? फ्यूचर, तो इट विल टेक अनुज 2 मिनट्स, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ओके। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? मुझे 2 मिनट लगते हैं। सेंस देखो क्या लिखी है, बड़े ध्यान से समझना। मुझे 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश अभी हमने क्या बनाई थी? इट टेक्स मी 2 मिनट्स, इस तरह से। अब अगर आपको यह बोलना है खाना खाने में, क्या करने में 2 मिनट लगते हैं? मुझे कुछ करने में ही तो 2 मिनट लगते होंगे। क्या करने में 2 मिनट लगते हैं? खाना खाने में। तो मैं बोलूंगा टू ईट द फूड। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो, उसे घर पहुंचने में। अब यहां पर क्या सेंस है? यहां पर है घर पहुंचने में, इसको आप देखो, इसको हटा दो, घर पहुंचने में। पहले इंग्लिश बनाओ, उसे 2 मिनट लगे, पास्ट टेंस है, तो इट टुक हिम कितने मिनट्स? 2 मिनट्स। कहां पर? घर पहुंचने में, तो टू रीच होम, इस तरह से इस सेंटेंस को बना दोगे आप। इट टुक हिम 2 मिनट्स टू रीच होम, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाओगे, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अनुज को होमवर्क पूरा करने में 2 मिनट लगेंगे, फ्यूचर सेंस है। अब देखो बहुत ही आसान है, टुकड़े समझते जाओ आप। देखो इट विल टेक क्यों लगाया भाई? क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है? लगेंगे, ठीक है। इट विल टेक किसको लगेंगे? अनुज को, तो इट विल टेक अनुज 2 मिनट्स। उसके बाद क्या? होमवर्क पूरा करने में, होमवर्क पूरा करना यानी कि टू फिनिश द होमवर्क, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना देंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में घुस रहा होगा, ओके। अब हम यूज करेंगे इट का, यानी कि रेन, वर्षा होने के सेंस के अंदर, राइट, या फिर हेल, ओले पड़ने के सेंस में, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, बारिश होना की इंग्लिश होती है रेन, सेकंड फॉर्म होती है रेन, और थर्ड भी रेन होती है। इसी तरह से ओले पड़ना की इंग्लिश होती है हेल, और सेकंड और थर्ड फॉर्म भी हेल्ड होती है, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। चलिए अब हम समझेंगे इनको कुछ सेंटेंसेस बनाकर, और सेंटेंसेस को टुकड़ों में समझना है आपको, ध्यान से देखिए। अगर आपको बोलना है आज बारिश हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, कैसे बोलेंगे? इट का यूज करके। इट को यहां पर एज अ सब्जेक्ट लेके चलेंगे, ठीक है।
टुडे इज रेनिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्या इट इज रेनिंग टुडे। देखो द राइट वे क्या होता है इंग्लिश को बोलने का, वो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इट इज रेनिंग टुडे, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बोलेंगे। अगर आपको बोलना है दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इट इज। ये इट्स क्या होता है, ये इट इज ही होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये जो इट्स हम बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करके लिखा हुआ है, इट इज का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्शन किया हुआ है यहाँ पर, इट और इज का कॉन्ट्रैक्शन करो तो इट्स बोल दिया। तो कैसे बोलेंगे, इट्स हेलिंग इन दिल्ली, दिल्ली में ओले पड़ रहे हैं, राइट, इस तरह से यूज करा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देहरादून में बारिश हो रही है, तो कैसे बोलेंगे, इट्स रेनिंग इन देहरादून, देहरादून में बारिश हो रही है। नेक्स्ट देखिए, देहरादून में बारिश बहुत होती है, क्या लगा है यहां पर, देखिए होती है, कैसे बोलेंगे, इट रेन्स, क्योंकि ता है तीये के सेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में आप इसको बनाएंगे, तो कैसे बोलेंगे आप इस सेंटेंस को, होती है के सेंस में, तो बोलेंगे इट रेन्स अ लॉट। क्या बोला मैंने यहाँ पर, बहुत बारिश, तो इट रेन्स अ लॉट, कहां पर, देहरादून में, इन देहरादून, इस तरह से आपने यूज करा और सेंटेंस को फ्रेम कर दिया बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिल्ली में बारिश नहीं होती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, तो डू नॉट और डज नॉट का यूज होता है, तो इट के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं, तो इट डजंट रेन इन दिल्ली, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब यहां पर जो मैंने ये सेंटेंसेस लिखे हैं, आई होप आपको आज की इस क्लास में ऐसे सेंटेंसेस बहुत आसानी से बनाने को समझ में आ गए होंगे कैसे बनाया जाता है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, मुझे आपसे मिले 4 साल हो गए हैं, इंग्लिश कौन बनाएगा इसकी, ये आप बनाएंगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए। आज बारिश क्यों हो रही है, इसकी इंग्लिश आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे खाना खाने में 10 मिनट लगेंगे, कैसे बनेगी इसकी इंग्लिश, ये भी आप ही को बताना है। और साथ में देखिए, आज हमारी शादी की सालगिरह है, कैसे इसकी इंग्लिश आप बनाओगे, कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर्स आप मुझे दीजिए, राइट। और साथ में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और दोस्तों को या अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर या अपने सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि सभी गरीब बच्चों और छोटे छोटे गांव में उन बच्चों तक भी ये वीडियो आपके माध्यम से पहुंच जाए जो इंग्लिश को सीखने का सपना देखते हैं। और ये वीडियो थी डे 7, डे 8 की वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालूंगा आप लोगों के लिए। मैं मिला गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।